जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपने किसी नीडी पर्सन की हेल्प की है। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप में भी आप अर्थ एंजल हैं, आप एंजलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी गलत व्यक्ति को फीड कर रहे हैं। मे बी आप इस वक्त कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने किसी की अगर हेल्प की है तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे मना किया जा रहा है कि आप जैसे मे बी आप बहुत दरिया दिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप की एनर्जी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन गलत लोगों को हेल्प करने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छाई का फ़ायदा गलत लोग उठा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि सही लोगों तक हेल्प नहीं पहुँचती है, हमेशा गलत लोग बीच से उड़ा ले जाते हैं हेल्प। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दोनों साइन स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 653 4 1 8। ये नंबर तो है ही। साथ में यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड एंड जजमेंट, मतलब 10 एंड 20, ये नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मैंने दरिया दिली वाली बात बोली थी कि आप को देखना है कि आप अपना प्यार, इमोशन, टाइम, फीलिंग किसी गलत व्यक्ति पर तो नहीं लुटा रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर ने किया है पास्ट में, एंड अब उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को 10 टाइम बैक स्टैप किया है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर की एनर्जी से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने ये जो सीक्रेट था ये ओपन हो गया है। डिटैच में भी आपके पार्टनर डिटैच हो गए हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया था। इन्होंने आपको टॉवर मूवमेंट दिया था, इन्होंने आपको छोड़ के भाग गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, एंड अब थर्ड पार्टी ने इनको बैक स्टेप किया है, एंड अब आपके पार्टनर लॉस की एनर्जी में है। जैसे इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड थर्ड पार्टी ने इनके साथ गलत किया, एंड अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। मैंने शायद कल की रीडिंग की थी, वो शायद इसका प्रीवियस पार्ट था, क्योंकि वहाँ पर भी यही एनर्जी आ गई थी कि जिसने आपके साथ गलत किया अब वो भी बिल्कुल फक्कड़ बन चुका है, काफ़ी बुरी हालत है उसकी। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई आपके पार्टनर ने आपके साथ डेविलिश किया था, इसकी वजह से आपके पार्टनर की भी हालत ख़राब हो चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, एंड शनि देव ने इनकी वही हालत कर दी है जो इन्होंने कभी आपकी की थी। ओके, मे भी ये बात आपसे छुपी थी, हिडन एजेंडा था आपके पार्टनर का, हिडन इंटेंशन थे, चुपके से किया था, आपको पता ही नहीं चल पाया। अभी तक आपको नहीं पता है कि ये सब जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आई थी ये मतलब वाकई में ऐसा हुआ था या फिर अननोइंगली ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपसे झूठी शादी की थी, झूठ दिखा के बता के आपसे शादी कर ली थी, एंड आपको बाद में मालूम पड़ा कि ये फेक मैरिज थी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए थे एंड फिर एकदम ही आपको छोड़ के भाग गए, किसी और के साथ मैरिज कर ली। ये भी हो सकता है। 5 6 11 फिर से जस्टिस आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को जैसा जैसा इन्होंने आपके साथ किया था वैसा वैसा ईश्वर इनसे बदला ले रहे हैं। 11 11 20 22 मतलब 4 की एनर्जी, एम्प्रोर की एनर्जी। आपके पार्टनर अपने आप को एम्प्रोर समझ रहे थे, आपके पार्टनर को लग रहा था कि कौन जान पाएगा, कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर से कुछ बच नहीं सकता, एंड आपके पार्टनर की ऐसी तैसी हो रही है।
11/6/17 एंड 11/6/17 स्टार की एनर्जी। में भी आपके पार्टनर पहले स्टार थे, तब इन्होंने ये सब कुछ आपके साथ किया था, एंड अब डिवाइन ने आपको स्टार बना दिया है। आप राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। जजमेंट का मतलब ये है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था वो डिवाइन ने उनको वो सारे दिन दिखा दिए हैं कि तब आप वीक थे, तब आपको इनकी नीड थी, तब आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, तभी आपको छोड़ के गए थे, तब आपको कैसा फील हुआ था। वो सारी फीलिंग एंड इमोशन डिवाइन इनको दिखा चुके हैं, सारे मज़े चखा चुके हैं। ओके डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए तभी भी। 9 ऑफ सॉर्ड, क्या हालत आपकी हो गई थी वही हालत आपके पार्टनर की कर दी गई है। 29 फिर से जस्टिस की एनर्जी। मे भी आपने ईश्वर से जस्टिस मांगा था, मे भी आपकी मैरिज हुई थी एंड फिर डिवोर्स हुआ था, एंड इस डिवोर्स ने आपका बहुत कुछ छीन लिया था आपसे, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सोशल प्रेस्टीज, बहुत सारी चीज़ें आपकी चली गई थी। वही चीज़ें जैसे एक एक करके डिवाइन ने आपके पार्टनर से निकाल ली हैं, जैसे इनकी किडनी गुर्दे सब निकाल लिए हैं। इतनी मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बहुत बुरी हालत आपकी की थी, डिवाइन ने भी बिल्कुल जैसे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ निकाल लिया है इनका। बहुत बुरी एनर्जी है, लेकिन 11/11 की एनर्जी है, कमाल की बात है। शनिदेव का भयंकर क्रोध फूट गया है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमें भी आपके साथ बहुत तगड़ा टॉर्चर किया था। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ के, सॉरी, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे बिजनेस एंड जॉब नहीं बल्कि यहाँ पे कोर्ट केस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मे बी आप किसी तरह के कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर ये वही कोर्ट केस है जो आपके पार्टनर पर आपने किया था, या फिर उन्होंने आपके ऊपर। ओके, मे बी कोर्ट केस में बहुत पैसा आपका वेस्ट गया था। 6/5/11, 11/3/14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है जो भी आपका पैसा वेस्ट गया था वो डिवाइन ने आपको स्टार बना के फेमस करके वो सारा पैसा आपने खुद अर्न कर लिया है, सब कुछ आपको मिल गया है। जो कुछ लॉस हुआ था डिवाइन वो सारी भरपाई कर रहे हैं। यस, मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो चुके हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, एंड बहुत तेज़ी से यह सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि आप इनोसेंट थे, आपने कोई गलती नहीं की थी। एक कार्ड तब भी निकाल लेते हैं, टेम्परेंस। यस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब ये है कि आप में भी आप करके भूल भी गए हैं, उस व्यक्ति को आपने भुला भी दिया है, लेकिन ईश्वर ने नहीं भुलाया है, ईश्वर ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है बिल्कुल। एंड क्योंकि आप इनोसेंट थे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपको पनिशमेंट ऐसे मिले थे कि जैसे सारी गलती आप ही की थी। 14/14/28 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो ये व्यक्ति आपको लेसन बन के आया था, आपको सिखाने के लिए कि आपको हर किसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान बहुत चालाक है। मे बी आप बहुत सीधे हो सकते हैं, आप बहुत प्योर हैं, तो हर इंसान आपके लायक नहीं है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर आपको, या फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं मैरिज के, लेकिन आपका दिल हट चुका है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, एंड आपके पेरेंट्स भी जो आपकी मैरिज करवाना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल हट चुका है। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। शैटर्ड, यस, मे बी, या फिर ये ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं, मे बी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली पैम्पर करने की कोशिश कर रही है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी को भी चूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ये डिवाइन का देखिए पनिशमेंट ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान जेल ही चला जाए, उसको मेंटल एंड इमोशनल रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 4/5/9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, ये बहुत तगड़े इंट्रोस्पेक्शन में चले गए हैं, इनको अपने आप से घिन आ रही है, नफरत हो रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। 10/1 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। ओ माई गॉड, डिवाइन ने इनकी ये हालत कर दी है कि ये बिल्कुल हर्मिट साधु संत बन चुके हैं, इनको अब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने आपके अनकंडीशनल लव को ठुकराया, क्योंकि इन्होंने, यस, इन्होंने आपके साथ गलत किया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ बैंड, 9/1 10,
यस, मे बी आप बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं, या फिर अब आप इनसे बहुत दूर हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपके पास आ भी नहीं सकते क्योंकि रास्ता बहुत कांटों भरा है। मतलब इनको यही फील हो रहा है जैसे अभी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। 9 1 10 10 की एनर्जी है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत रोते हैं आपको याद करके, बहुत अफसोस है इनको, ये उसी उन सारे टाइम को याद करते रहते हैं कि तब इनके पास चांस था जब ये सब कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन इन्होंने गलत किया। ओके, 4 5 9 9 10 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर की हालत ऐसी है कि अगर अभी भी आप इनको चांस दे दें तो ये दौड़ के आ जाएंगे आपके पास सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप जो है इनके साथ हैं तो इनका सारा गम खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप ही हैं जो इनको इस मुसीबत से, इस पेन से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह की है। इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इनके जो मर्ज़ है, इनका जो रोग है, उसकी मेडिसिन सिर्फ आपके पास है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। लवर्स की एनर्जी, ओ माय गॉड। मे बी आप भी अपने पार्टनर को ही वापस चाहते हैं, मे बी आप भी इनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, मे बी आपकी भी हालत बिल्कुल यही हो सकती है। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हुआ है। तो वो व्यक्ति सिर्फ आपका ही प्यार चाहता है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। ओके, तो देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होने वाला है। डिवाइन कब तक यूनियन हो सकता है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड, ये तो गुड न्यूज़ आ रही है। 4 ऑफ वैंड, 4 मंथ, 4 वीक्स भी मुझे दिख रहे हैं। 4 वीक्स तक आप वेट कीजिए फिर बताइएगा, ठीक है। जय माता दी।